हर स्टूडेंट बहुत दिनों से हमें इंतजार था कि कब एचएससी बोर्ड हमें पेपर पैटर्न और रिड्यूस सिलेबस बताएगा। तो वो घड़ी आ चुकी है, बोर्ड से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले अकाउंट के टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हमको कट करने हैं। ओके, सो सी हियर, ये बोर्ड से नोटिफिकेशन आया है पीडीएफ फॉर्म में। व्हाट दे हैव गिवन: स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी and the academic year 2021। ठीक है, नाउ दिस आर द चैप्टर नेम। अब ये जो पेज नंबर दिया है आपको ध्यान से देखना है, बुक खोल के बैठना है। तो ये जो पेज नंबर दिए हैं उन्होंने, ये पेज नंबर एक्टिव बॉक्स है। अगर आप चेक करोगे, देखो मैंने एक एग्जांपल बता दिया है, पेज नंबर 124, सी अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, पेज नंबर 124 एक्टिविटी बॉक्स है, उसको उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क करके बताया है। दैट मीन्स कि ये आप अब हमें नहीं करना है, तो सीधे से ये पेपर आप ये पेज पे कट कर दो। ठीक है, सो सेम अबाउट लाइक दैट, सी हियर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चलो, और एडमिशन ऑफ पार्टनर, और एक एक देते एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो ये भी एक्टिविटी बॉक्स है, उन्होंने एक्टिविटी कही थी हमें कि विजिट एनी बैंक, इंक्वायरी अबाउट प्रोसीजर, चेंज इन सिग्नेचर। सो ये सब कुछ उन्होंने दिया था, ये अब उन्होंने पूरा एक्स्ट्रा वर्क में डाल दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कट करना है ये पेज, ये अब आपको नहीं करना है। ओके, नाउ सी ये जो भी पेज नंबर है, ये सब पेज नंबर आप लिख के लीजिए, और ये सब पेज नंबर पे आप सिंपल क्या करोगे, ये ऐसे कट करोगे आपका पेज, बिकॉज दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन एक्स्ट्रा वर्क। नाउ अप टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल 380, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। ये हर पेज, हर चैप्टर का एक एक पेज दिया है, वो सब एक्टिविटी बॉक्स है कि आपको क्या करना है। विजिट कीजिए, कोई मॉल में विजिट कीजिए, किसी का इंटरव्यू लीजिए, दिस ऑल आर द एक्टिविटी। तो ये उन्होंने हमें क्या किया है, कट करने कहा है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए अभी तक उन्होंने डिक्लेयर किया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। देखो पेज नंबर उन्होंने 387 से लेके 389 प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, और 390 फिर से एक्टिविटी बॉक्स है। तो ये भी उन्होंने बोला है कि आपको कट करना है। ठीक है, सो मैंने बुक ओपन करके रखी है। सो कंप्यूटर अकाउंटिंग जो दिया है, सी हियर पेज नंबर 387 टू 389 एंड प्लस 390, ये सब एक्टिविटी बॉक्स में दिया है। तो अगर आपने देखा होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा आपके हाथ में, तो कंप्यूटर का जो चैप्टर है वो हमारा पेज नंबर 381 से स्टार्ट होता है। तो 381 से लेके 386 तक हमको क्या करना है, वो करना है। लेकिन उसके बाद का देखो, सी 381 चैप्टर का शुरू होता है, पेज नंबर 381 से 386 तक जो है वो हमें करना है। लेकिन उसके बाद का पूरा 387 से लेके 390, मतलब ऑलमोस्ट पूरा आधा चैप्टर हमें वो फिर से एक्स्ट्रा वर्क में डालना है, मतलब वो भी हमें नहीं करना है। सो आई होप आपको ये एक्स्ट्रा वर्क का मतलब समझा होगा। ठीक है, ओके, चलो बहुत खुश हुए होगे आप, काम बच गया हमारा ये एक्टिविटी बॉक्स का। ठीक है, नाउ विल मूव टू दिस। अगेन दे हैव गिवन हियर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बट यहाँ पे हेडिंग दिया है सेल्फ स्टडी। दैट मीन्स पेज नंबर 168 से 182 ओपन करो अपना टेक्स्ट बुक, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखो। वहां पे जो दिया है उन्होंने स्टार्टिंग टू 182, मतलब यहाँ पे उन्होंने पूरे फॉर्मूलेस, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना था हमको, गेन रेशियो फाइंड आउट करना था। अगर आपने पेज टर्न किए तो देखो बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट, और सॉल्व वन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप सेल्फ स्टडी के लिए कीजिए। अब ये सेल्फ स्टडी क्या है, तो मैं आपको जब पेपर पैटर्न बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये सेल्फ स्टडी क्या है। ओके, सेम अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे भी उन्होंने सब कुछ कट किया है, सिर्फ अनसॉल्व वन, रिटायरमेंट भी अनसॉल्व वन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनसॉल्व वन उन्होंने क्या किया है, रखा है। बाकी उन्होंने कहा है कि सेल्फ स्टडी के लिए ये जो पेज नंबर है, ये आप खुद आपको पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, अभी शायद आप यहाँ सेल्फ स्टडी में कंफ्यूज हो गए, सो डोंट वरी, जैसे पेपर पैटर्न आएगा आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसे सेल्फ स्टडी क्यों दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क क्यों दिया है, और यहाँ पे सेल्फ स्टडी क्यों दिया है। सो दिस आर द ऑल पेज नंबर, लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, सो विल सी द पेपर पैटर्न, तो ये सेल्फ स्टडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सी हियर, this is your paper pattern. Question
2 डायरेक्टली दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है और वो भी 15 मार्क्स के लिए रहा है। अभी तक इसके बारे में गाइडेंस नहीं दिया है कि ये 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा या उसके बदले कुछ और होगा या मार्किंग सिस्टम क्या होगी उसमें वो क्या पूछेंगे, ये अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। ओके, सो दे गिव डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान से देखना है, उसके पहले हम ये सूचना पढ़ते हैं। दे हैव गिवन इन मराठी, नो प्रॉब्लम, मैं इसको बताती हूँ आपको क्या करना है। नवीन प्रश्न पत्रिका आराखड्यात कोणता घटक कोणत्या घटकाला विकल्प ऑप्शन असेल ते जाहीर केले जाणार नाही। मतलब अभी तक न्यू क्वेश्चन जो था हमारा, न्यू सिलेबस था, उसमें आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलने वाले थे। परंतु चालू शैक्षणिक वर्षात कोविड 19 मुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे प्रश्नपत्रिका क्रमांक 2 ते 5 साठी विकल्प असतील। मतलब ये सिर्फ यही साल के बच्चों के लिए है, वरना यहाँ पे जो दिया है ना और एक्चुअली वैसे नहीं था। न्यू सिलेबस के हिसाब से किसी को कुछ भी नहीं पता था कि कौन सा ऑप्शन कौन से चैप्टर को आएगा, कौन से 2 चैप्टर आएंगे जिसमें ऑप्शंस होगा। लेकिन ये ड्यू टू कोविड 19 उन्होंने हमें यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपको क्या करना है। अब आप ध्यान से दीजिए क्या है यहाँ पे। सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो देखो ये जो दिया है ना, ये हाईलाइट किया है उन्होंने, ठीक है, ये जो दिया है उन्होंने ये हाईलाइट किया है। दैट मीन्स आपको चॉइस है, एक तो आप एडमिशन करो या रिटायरमेंट करो, इसका ही मतलब सेल्फ स्टडी करो। सो आगे का एक पेज में बताती हूँ आपको क्या दिया है सेल्फ स्टडी। देखो हायलाइट केलेले घटक, अभी रिटायरमेंट हायलाइट किया है ना। स्वयं अध्यापनासाठी मतलब क्या, सेल्फ स्टडी के लिए ज्या विद्यार्थ्यांना विकल्पाचा लाभ घ्यायचा आहे किंवा ज्यांना वाणिज्य शाखेत उच्च शिक्षण घ्यायचे आहे, उदाहरणार्थ सीए, सीएस, सीएमए इत्यादि, त्यांनी स्वयं घटनांचे घटक अभ्यासावेत। इसका मतलब क्या है, जो हाईलाइट किया है, जो ऑप्शंस दिया है, वो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर जिन्हें वो ऑप्शन का क्या बेनिफिट लेना है, मतलब फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है एडमिशन और रिटायरमेंट। तो किसी बच्चों को ऐसे होता है कि कुछ बच्चों को एडमिशन डिफिकल्ट जाता है लेकिन रिटायरमेंट अच्छे से जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ वो रिटायरमेंट कर सकता है, सेल्फ स्टडी, ठीक है। या किसी को सीए बनना है, सीएमएस बनना है, सीएस बनना है, तो ये सब, ये जो हम 11th 12th में पढ़ रहे हैं ना बेसिक, ये सब आपको आगे है। तो जिसको वो आगे करना है तो उन्होंने भी ये क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। तो सिंपल वे, आप अब डिसाइड करोगे कि मैं एग्जाम के वक्त एडमिशन करके जाऊं या रिटायरमेंट। हो सकता है मिस्टर एक्स, सपोज कोई स्टूडेंट है एक्स, उसे एडमिशन ठीक लग रहा है तो वो अच्छे से एडमिशन करके जाए। और अगर उसको लगता है कि नहीं, दूसरा एक स्टूडेंट है और उसे लगता है कि नहीं बाबा रिटायरमेंट मुझे ज्यादा इजी जा रहा है, तो वो सिर्फ रिटायरमेंट भी करके जा सकता है। तो उसको यहाँ पे ऑप्शन है कि ये कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करे, ठीक है। और ये रिटायरमेंट का उन्होंने दिया है, उसमें अगर किसी को रिटायरमेंट भी करना है तो वो रिटायरमेंट से क्या करेगा, सी सेल्फ स्टडी यहाँ पे दिया है, रिटायरमेंट का ये नहीं करके जाएगा। इसके बाद का जो पेज नंबर है, तो अगर आप देखोगे तो सब अनसॉल्व क्वेश्चन दिए। तो आपको अगर रिटायरमेंट करना है तो सिर्फ ये साल अनसॉल्व क्वेश्चन करके जाने हैं, और सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए अनसॉल्व। तो जो बच्चों को रिटायरमेंट इजी जाता है, जो बच्चा चाहता है कि वो बोर्ड के एग्जाम में रिटायरमेंट ही करे, तो वो सिर्फ रिटायरमेंट के 5 ही क्वेश्चन अच्छे से करे, तो उसको डेफिनेटली इसमें स्कोरिंग का स्कोप है। आया समझ में, ये पेज वो नहीं करे, ये सेल्फ स्टडी के लिए है कि जिसको सीए के लिए जनरल नॉलेज चाहिए, क्योंकि कैसे होता है बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं होगा तो आप सीए सीएस में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। तो समझ में आया आपको सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है। तो आप डिसाइड करो कि आपको किस पे फोकस करना है। बट एज ए टीचर मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर एडमिशन आपको ज्यादा इजी है तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन रिटायरमेंट को पूरा स्किप मत करो, क्योंकि फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आता है। और अगर सपोज एडमिशन आपको डिफिकल्ट लगा, पेपर में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन है कि ठीक है मुझे रिटायरमेंट भी आता है, तो मैं फिर एडमिशन की जगह रिटायरमेंट करता हूँ, ठीक है। सो आपको जो अच्छा लगता है उस पर ज्यादा फोकस दो, लेकिन पूरा स्किप मत करो, दोनों अच्छे से करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। ये मेरी सिर्फ एज अ टीचर आपको एडवाइस है। नेक्स्ट वन, सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सेम यहाँ पे भी दिया है। कोई बच्चा डिसोल्यूशन कर सकता है, या किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज इजी जाता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकता है। ये दोनों में से कोई तो एक में आपको परफेक्ट होना है,
ठीक है। सो ये जो हाईलाइट किया है ये उन्होंने बोला है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी के लिए मतलब क्या, एक तो आप ये खुद करो। अगर आपने डिसाइड ही किया कि नहीं मुझे बोर्ड की क्वेश्चन में बिल ऑफ एक्सचेंज ही करना है, डिसोल्यूशन मुझे पसंद नहीं है, तो आप पूरा की पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज अच्छे से करो। वो भी पेज नंबर दिया है उन्होंने आपको कि कौन से पेज नंबर स्किप करने हैं और कौन सा आपको करना है। लेकिन अगेन मैं यही राय दूंगी कि पूरा की पूरा स्किप मत करो। ठीक है, आपको डिसोल्यूशन पसंद है तो आप ज्यादा एफर्ट डिसोल्यूशन में करो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज भी थोड़ा बहुत पढ़कर जाओ। क्योंकि अगर ये मुश्किल हो गया, अगर ये इसमें का हमें समझ में नहीं आया, तो एटलीस्ट हमारे पास दूसरा रास्ता होगा कि चल मैं बिल ऑफ एक्सचेंज ट्राई करता हूँ। सेम अबाउट इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। यहाँ पे भी कोई तो एक ही अच्छे से चैप्टर करना है आपको, आपकी मर्जी। मतलब यहाँ पे बोर्ड ने पूरा आपको आपकी मर्जी पे दिया है। आपकी मर्जी है आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है बोर्ड के क्वेश्चन में। ओके, सेम योर डेथ और एनालिस्ट। सो ये भी इसमें से आप कोई भी एक कर सकते हो। सो डेथ ऑफ पार्टनर ज्यादा इजी है, बच्चों को जाता है, क्योंकि जो एडमिशन एंड रिटायरमेंट करता है तो वो डेथ अच्छे से कर पाता है। फिर भी अगर किसी को थेरोटिकल पार्ट पसंद है तो वो ये भी कर सकता है। तो ये जो हाईलाइट किया है ये पूरी पूरी आपकी मर्जी है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। हालांकि उन्होंने देना चाहिए था कुछ एक लाइन कि क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आर कंपलसरी, बट नहीं दिया है। बट ऑफ कोर्स दिस इज अ कंपलसरी, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये तो क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे एक अकाउंट का एक मेन आत्मा है। इसके बिना तो फाइनल अकाउंट के बिना या नॉन प्रॉफिट के बिना तो हमारा अकाउंट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये तो क्वेश्चन आपको जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 को हमने विकल्प दिया है। विकल्प मतलब ऑप्शंस दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप शायद होगा, अभी तक उसके बारे में नहीं बोला है, तो मैं भी इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 शायद ऑब्जेक्टिव होगा 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई भी एक सॉल्व आपकी मर्जी करना है। सेम ईयर 3 4 5 एंड 6 एंड 7 विल बी फॉर अ कंपलसरी। अब लास्ट ईयर तक मार्किंग सिस्टम कैसी थी, ऑब्जेक्टिव को 15 मार्क्स था, ये एडमिशन रिटायरमेंट ऐसे मिला के 10 मार्क्स था। देन ये दोनों को भी 10 मार्क्स था, इधर भी 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, डेथ और इसको भी 10 मार्क्स का था। ठीक है। नॉन प्रॉफिट कंसर्न 12 मार्क्स से आता था और फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स से आता था। तो अगर आप पूरी टोटल करोगे तो देखो कितनी होगी, 30 40 50 60 70 80 82। तो ये हमारा पेपर हो रहा है 82 का। एक्चुअली बोर्ड का पेपर होता है 80 का। तो शायद ये 2 मार्क्स जरूर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम करेंगे। अभी तक मार्किंग सिस्टम कुछ डिक्लेयर नहीं हुई है, तो ये 2 मार्क्स जो है शायद हो सकता है नॉन प्रॉफिट 10 कर दे, शायद इसको 13 कर दे। अब इसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेट्स सी, जैसे वो भी आता है मार्किंग सिस्टम तो डेफिनेटली मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आया है कि आपको क्या करना है। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये सब कुछ आप ठीक से पढ़िए क्या क्या लिखा है उन्होंने। और वरील सूचना फक्त 20 and 21 साठी आहे, मतलब सिर्फ यही साल के लिए है। हो सकता है अगले साल अगर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया तो अगले साल सब कुछ पूरा सिलेबस होगा। ठीक है। सो नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। डिसाइड करो आपको कौन सा चैप्टर इजी जाता है, कौन सा चैप्टर आप कर सकते हो, किस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो आप कर लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।